अभी हाल ही में आईपीसीसी की रिपोर्ट आई है और उसमें साफ साफ बताया गया है कि किस तरह से जलवायु परिवर्तन हमारे खेती, पानी, स्वास्थ्य, मानसिक सेहत, विस्थापन, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, बाढ़, अर्थव्यवस्था और प्रकृति के तमाम चीज़ों को प्रभावित कर रहा है। ऐसा नहीं है कि हमें पहले इन प्रभावों के बारे में पता नहीं था, लेकिन इस रिपोर्ट ने जलवायु परिवर्तन को सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय से सीधा सीधा जोड़ा है। और ऐसा शायद पहली बार हुआ है कि एक साइंटिफिक रिपोर्ट जो इसको 197 देशों की सरकार ने मान्यता दी है, उसमें क्लाइमेट चेंज को सोशल जस्टिस और ह्यूमन राइट्स से जोड़ा गया है। बढ़ते तीव्र मौसम यानी कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स और जलवायु की घटनाओं ने लाखों लोगों के लिए खाद्य का संकट पैदा कर दिया है। पानी की सुरक्षा में कमी आई है और इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव अफ्रीका, एशिया, मध्य और दक्षिण अमेरिका, छोटे द्वीपों और आर्कटिक में कई स्थानों या समुदायों में देखा गया है। ये समुदाय ग्लोबल साउथ के कंट्रीज में रहते हैं। ये इलाके ऐतिहासिक रूप से शोषित रहे हैं, तो इसका शोषण, जो ऐतिहासिक रूप से शोषण है, उसका भी जलवायु परिवर्तन से सीधा सीधा संबंध है। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन का सबसे ज़्यादा असर जो सबसे शोषित गरीब लोग हैं उन पर पड़ता है, जो ऐतिहासिक रूप से शोषित रहे हैं उन पर पड़ता है। ऐतिहासिक असमानता, इस रिपोर्ट को कोट किया गया है। ऐतिहासिक असमानता, साम्राज्यवाद, कोलोनियलिज्म इसकी मुख्य वजह हैं। तो आज जो कंट्रीज, डेवलप कंट्रीज क्लाइमेट चेंज पर भाषण दे रही हैं, वो दरअसल क्लाइमेट चेंज के प्रभावों को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा उनकी भूमिका रही है। और अभी का जो पूंजीवादी विकास का मॉडल है, जो कि सस्टेनेबल नहीं है, जो कि इक्विटेबल नहीं है, जो असमानता को बढ़ा रहा है, अमीर और गरीब के बीच के खाई को बढ़ा रहा है, वो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को भी और उसकी असमानता को भी काफ़ी बढ़ा रहा है, खतरनाक बना रहा है। जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक प्रभाव आर्थिक और सामाजिक रूप से हाशिए पर रहने वाले जो शहरी निवासी हैं या जो कोस्टल इलाकों में रहने वाले मछुआरी कम्युनिटीज़ है या जो दूसरे और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं, शहरों में रहने वाले, जैसे जो झुग्गियों में रहने वाले लोग हैं, उन पर सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ता है। जलवायु परिवर्तन और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स ने, जैसे कि बाढ़, सूखा और साइक्लोन, इस तरह की घटनाओं ने हर तेजी से और हर जगह पे विस्थापन को बढ़ाया है। लोग इस वजह से माइग्रेट कर रहे हैं, डिस्प्लेस हो रहे हैं। वैश्विक एक जो बड़ी चिंता की बात है वो ये है कि पेरिस समझौता 2015 में सभी देश इस बात पे एग्री हुए थे कि ग्लोबल टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाएगा। लेकिन इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर हम वैश्विक तापमान को पेरिस समझौते के लक्ष्य 1.5 डिग्री सेल्सियस तक भी रखते हैं, तो भी जो क्लाइमेट चेंज है उसका असर प्रकृति और इंसान को पे पड़ेगा और कई तरह के जलवायु जोखिम हमें उठाने होंगे। समुद्र के स्तर में जो निरंतर वृद्धि हो रही है, उससे जो तटीय इलाके हैं और उसके आसपास रहने वाली जो बस्तियां हैं और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, वो बर्बाद हो रही हैं। इस रिपोर्ट में 127 जलवायु जोखिमों की पहचान की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2040 के बाद और अगर ग्लोबल वार्मिंग का स्तर इसी तरह से बढ़ता रहा तो जलवायु परिवर्तन से प्रकृति और मानव पर वर्तमान में जो प्रभाव दिख रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा जलवायु परिवर्तन के प्रभाव हमें देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत ही चिंताजनक रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इन प्रभावों से खाद्य कीमतों में वृद्धि होगी, घरेलू आय में कमी आएगी और कुपोषण और जलवायु से संबंधित मृत्यु दर जैसे स्वास्थ्य जोखिम के बढ़ने का खतरा है। इस रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि मलेरिया और डेंगू जैसी जो बीमारियां हैं वो काफ़ी बढ़ेंगी। जो हिमालय के रीजन, इंडिया में भी जो हिमालय के रीजन है या जो समुद्र के आसपास रहने वाली सिटीज़ हैं, शहर हैं, वहाँ पे इसका असर बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ेगा।
रिपोर्ट ने साफ साफ कहा है कि हमें अब इंक्रीमेंटल यानी कि जो दिखावे का क्लाइमेट एक्शन है, जलवायु परिवर्तन नीति है, जो हम दिखावे के लिए करते हैं या कम इंटेंसिटी के साथ करते हैं, उससे अब काम चलने वाला नहीं है। अगर हम जलवायु परिवर्तन से निपटना चाहते हैं तो हमारा जो वर्तमान सामाजिक और आर्थिक नीति है उसको बदलने की ज़रूरत होगी, पूरे सिस्टम को बदलने की ज़रूरत होगी, हमारे शहरों को बदलने की ज़रूरत होगी, हमारा जो ऊर्जा जो एनर्जी सोर्सेज है उसको बदलने की ज़रूरत होगी, हमारे लैंड जो है, जो कृषि भूमि है उसको बदलने की ज़रूरत होगी, पूरा इकोसिस्टम को बचाने की ज़रूरत होगी। लगभग 30% प्रोटेक्टेड एरिया को बनाने की ज़रूरत है। और ये इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जो इंडिजीनियस आदिवासियों का जो नॉलेज है और लोकल जो नॉलेज है उसकी एक बहुत अहम भूमिका है। अब देखना ये होगा कि जो वर्तमान सरकार या जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स जो खुद क्लाइमेट चेंज को लेके बड़े बड़े दावे करते नजर आते हैं, क्या वो इस रिपोर्ट से कुछ सीख लेंगे और क्या वो खुद को बदलने के लिए तैयार हैं या नहीं। इसी तरह से अगले रिपोर्ट में, अगले वीडियो में मैं बताने की कोशिश करूंगा कि क्लाइमेट चेंज और इस रिपोर्ट ने क्या क्या बातें इंडिया स्पेसिफिक कही हैं और इंडिया पे इसका कैसे असर होगा। थैंक यू।